हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे हमें कॉलम फर्स्ट गिवन है एंड कॉलम सेकंड गिवन है, इनको हमें मैच करना और करेक्ट कोड्स इनके लिए चूज करने। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई जितने भी हमें यहाँ पे पार्ट्स गिवन, जितने भी हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, हमें इन सब से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि ये किस चीज से रिलेटेड है, इनका कोरिलेशन किससे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट इज गिवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें गिवन है। और अगर आप सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे रीड करोगे ध्यान से तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यहाँ पे क्या करेक्ट पेयर होगा, दैट विल बी नर्व इम्पल्स। थर्ड होगा सा करेक्ट पेयर। नर्व इम्पल्स क्यों होगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्चुअली में होते हैं क्या, ये नर्व इम्पल्स ही होता है। क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली में नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे वर्ड क्यों यूज करा किया है, बिकॉज ये जो सिग्नल्स हैं इनका जो क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। यहाँ पे क्या आता है, वोल्टेज का आता है यहाँ पे डिफरेंस, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो नर्व का इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होता है। सो ये तो हमें समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। बंडल ऑफ नर्व फाइबर हमें गिवन है। तो ये पॉइंट हमें पता है कि अगर क्या होता है, बंडल होता है किसका, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर का जो बंडल होता है वो कलेक्टिवली मिलकर, जैसे बंडल आपस में मिल गया तो ये मिलकर बनाएंगे क्या भाई, नर्व का ही फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मसल फाइबर जो थे वो कलेक्टिवली बन के एक मसल बनाते थे, ऐसे नर्व फाइबर्स मिलके एक नर्व बनाते हैं। तो सिंपल था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, पैकेजिंग सेल्स। तो पहले बी का मैच कर देते हैं, दिस इज फोर्थ, पैकेजिंग सेल्स। पैकेजिंग सेल्स की अगर मैं बात करूँ पैकिंग सेल्स की, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट विल बी न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया एक्चुअली में क्या होते हैं, ये सेल ही होते हैं। ठीक है, हमारी एक नर्व है, अगर मैं इस पॉइंट को समझाना चाहूँ कि दिस इज अ नर्व, ये हमारी नर्व है, ये उसकी डेंड्राइट है, एक्सॉन है, सारे के सारे रीजन है, दीज आर एक्सॉन्स, डेंड्राइट, सारे के सारे हमने पार्टी यहाँ पे मेंशन कर दी। तो यही जो नर्व है ना हमारी, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं काफी सारे सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसको पूरा कवर करके रखते हैं ये। और ये सेल्स होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल क्या, पैकिंग सेल्स इनको हम कह रहे हैं, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आपके नर्व जो है उसको पैक करके रख रहे हैं। इसका साथ साथ में इनका क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोटेक्शन किसकी, हमारी नर्व सेल की, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना, ये सारे के सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझ आया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, दैट इज न्यूरोग्लियल। लास्ट देखते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो आयन चैनल्स अपने आप में क्या है, चैनल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, आयन का ट्रांसपोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे चैनल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये चैनल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस लिए यूज होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए यूज होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हमारा क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे जो है डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई प्रोटीन का चैनल प्रेजेंट होगा, मतलब कोई चैनल प्रेजेंट होगा जो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट तो वो आयन का ही करवा रहा है, बट ये जो चैनल है वो एक्चुअली में केमिकली क्या है, दिस इज अ प्रोटीन, और वो क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है आयंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इस वाले प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता है। सो एटीपी इज नॉट यूज्ड, ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है। सो इसका करेक्ट पेयर विल बी व्हाट, दैट इज सेकंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो अगर हम सारे पेयर को मैच करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी डी। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।